हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं तस्लीम। सऊदी अरब के शहर में अल-कसीम में नौकरी करता हूं और मैं आया था रियाद आया था तो दवा लेने कफ़ील का भाई का। जब वो दवा लेके आया था तो मैं इधर उधर टहल डोल के फिर निकल गए हम लोग। उसके बाद पेट्रोल टंकी पहुँचे। उधर पे टाइम हो गया था असर का, तो भूख भी लगी थी तेज़। पहले नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं वज़ू बनाने के लिए। वज़ू बनाते हैं जल्दी जल्दी। वज़ू बना के ये एक भाई हमारे बाजू में और आ जाते हैं। ये भी सफ़री रहते हैं क्योंकि ये भी सफ़र में हैं, तो ये भी वज़ू बनाने लगते हैं हमारे साथ ही। मैं जो है ना वज़ू को जल्दी जल्दी बनाता हूँ क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा और असर की अज़ान हो गई थी, नमाज भी हो गई थी ख़त्म। तो सफ़र वालों के लिए 2 रकात फ़र्ज़ होता है, ज़रूरी है। तो मैं आता हूँ नमाज़ पढ़ के, पगलू को कहता हूँ जाओ तुम नमाज़ पढ़ के आओ। ये नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, थोड़ा बाल वाल सही करता हूँ। मुझे दिख जाता है बूफिया, तो मैं यहाँ से उठाता हूँ जो है हम रियात लेने जाता हूँ। तो मुझे फिर समझ आती है नहीं, मैं ड्यू ले लेता हूँ क्योंकि मुझे नींद लगने लगती है रहती है। तो ड्यू लेता हूँ तो ये भाई साहब से मुलाकात हो जाती है, सलाम दुआ होती है। ये बताते हैं मैं केरला के हूँ। तो मैं पूछता हूँ कहाँ के हैं, तो ये पता नहीं क्या नाम बताते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता। इनको पैसे देता हूँ, पैसे दे के जो है ना इनसे हाय बाय टाटा सलाम करके निकल जाता हूँ अपनी गाड़ी पे। फिर ये मुझे आवाज़ देते हैं पीछे से, तुम क्या कर रहे थे? मैं बोला कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग डालता हूँ। तो फिर इनको बोल के सलाम दुआ करके आता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ। गाड़ी में बैठता हूँ तो तेल मेरी गाड़ी में कम होता है, तो तेल जो है ना टंकी पे पहले ही फुल करवा लेता हूँ और पहले ड्यू पीता हूँ जब तक ये भाई सब नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। ड्यू पी के फारिग होता हूँ तो फिर मैं चले जाता हूँ जो है ना गाड़ी घुमा के डीजल डलवाने के लिए। पीछे का व्यू लेता हूँ तो बहुत जाम लगा था असर के टाइम में, सारी पब्लिक यही मार तब रुकती है। फिर डीजल डलवा के निकल जाता हूँ। डीजल डलवा के निकलने के बाद जो है ये बड़ा अच्छा व्यू आता है, तो ये कुबरी का ले लेता हूँ, ब्रिज का। ये डिलीवरी बॉय जा रहे थे, ये बेचारे बहुत सीधे मुझे लगे। पहला आदमी है जो साइड से जा रहा है, नहीं जिनको देखता हूँ इधर उधर भागते हैं। उसके बाद जो है निकल जाता हूँ। डीजल देखता हूँ तो फुल रहता है मेरे गाड़ी में क्योंकि मैं पहले ही डलवा लिया था। कुबरी से निकलता हूँ। ये बिल्डिंग मुझे दिखती है अली बैंक की। जस्ट निकलने के बाद मुझे मेट्रो दिख जाती है, मेट्रो का मज़ा लेता हूँ। जाम बहुत रहता है, ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन को देखने के बाद निकल जाता हूँ आगे, तो ये बिल्डिंगें दिखने लगती हैं बड़ी प्यारी प्यारी, मुझे बम्बई की याद आ जाती है। फिर उधर से निकलने वक्त जो है देखता हूँ तो मेरे गाड़ी में डीजल फिर कम हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ आगे डलवाऊँगा, निकल जाता हूँ जो है सामने का व्यू लेता हूँ तो दिखता है मुझे पहुँचने वाला हूँ जो है मात्ते की तरफ। लेकिन ये मात्ता जो है पीछे चले जाता है, तो इस पर कुछ नहीं करता हूँ तब क्योंकि तफ्सीस आगे रहती है। तो उससे पहले कि सोचता हूँ तफ्सीस से निकल जाऊँ, तफ्सीस से निकल जाता हूँ। तफ्सीस से निकलने के बाद जो है खींच देता हूँ गाड़ी तकरीबन 140 की स्पीड में। देखते ही देखते मेरा रास्ता ऐसे ही तय होता है क्योंकि मेरा सफ़र ज़्यादा लगते रहता है इधर उधर। डीजल रास्ते में फुल करवा लेता हूँ। फिर माथे पे तफ्सीस पार करने के बाद सुरते वाली ये गाड़ी साइड में लगा के ये लोग बेचारे जो रात में जागे रहते हैं वो सो जाते हैं, जिनको नींद आती है। लाजमी नींद आए तो गाड़ी को साइड में लगाओ, रोड के किनारे एकदम चिपका के, और जो है ना सो जाओ। सूरज भी भाई साहब मेरे सर पे चढ़े थे। ये देखता हूँ तो कलम और किताब भी रखी रहती है रास्ते में कुबरी पे। निकल जाता हूँ आगे, देखता हूँ तो आगे कैमरा लगा होता है, तो इसके लिए मोबाइल मैं नीचे कर लेता हूँ। फिर उसके बाद निकलता हूँ, मेरा रास्ता आधा हो जाता है पगलू से बात करते करते और मेरा ब्लॉग बनते बनते, और मैं दाखिल हो जाता हूँ जो है तफ्सीस पे। तफ्सीस पार करता हूँ, निकल जाता हूँ बुरेदा की तरफ क्योंकि मेरी रोड रियाद से एकदम सीधी होती है। एकदम सीधी रोड होती है मेरी, बिल्कुल कहीं मुड़ना और घूमना नहीं पड़ता है। घूम घाम के जो है ना नहीं कहीं जाना रहता है। तो मुझे बुरेदा में दाखिल होते हुए ये मिल जाते हैं झंडा, इनको देखता हूँ, बड़ा अच्छा व्यू आता है दूर से। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ
मैं अपनी रोड पे नज़दीक ही आ गया था। ये मेरा एंड एरिया है, यहाँ पहुँच जाए तो आदमी समझो कि बुरेदा में आ चुका है। रियाज से निकलो तो सीधा ही रास्ता पड़ता है, कहीं मुड़ना नहीं है। ये अब्दुल्ला हदी का मुझे दिख जाता है, क्योंकि गाड़ी को जो है मोड़ देता हूँ अपने घर की रूम की तरफ जो है। यहाँ से मेरा रूम नज़दीक ही है, बस 2-4 मिनट का रास्ता है। ये बुर्ज मुझे दिखता है जो मेरा है, ये नहीं मेरा नहीं है, मेरे शहर का है। तो जो बुरेदा में रहते हैं ये अच्छे तरीके से बुर्ज को जानते हैं। इशारे पे आके खड़ा होता हो तो हमारे पगलू कहते हैं तस्लीम बकाला जाना है, तो उनको बकाला लेके आ जाता हूँ। तो बकाले से ये सामान वामान जो भी हो लेते हैं। मैं अपने सर को थोड़ा ठोकता हूँ क्योंकि दर्द देने लगता है, रात में भी सोया नहीं होता हूँ सही। डीजल देखता हूँ तो आधा से ज़्यादा बचा होता है, तकरीबन जो है 3:50 होने वाले होते हैं। मैं रूम पहुँचता हूँ, देखता हूँ कफ़ील भी आ गया है। अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ, ये उमर भागा रहता है गाड़ी से उतर के दूसरों की दरवाजे की तरफ, इसको लेके आता हूँ ज़बरदस्ती। हाय बाय टाटा, लाइक सब्सक्राइब।